नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। चीनी और गुड़ में पौष्टिकता के आधार पर दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? आप कौन सा गुड़ खा रहे हैं, असली या नकली? इसमें कुछ मिथक भी फैले हुए हैं, जबकि दोनों ही गन्ने के जूस से बनते हैं, लेकिन इसके बनाने की प्रक्रिया अलग होती है। कुछ लोगों का कहना है गुड़ को डायबिटीज या मोटापे में बिना चिंता के खाया जा सकता है। आम जनता के बीच में फैला भ्रम है, जबकि दोनों ही गन्ने के जूस से बनते हैं। चीनी में शुगर पाया जाता है, यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है और ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी है। इसमें सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज से बना है। चीनी में कोई अन्य पौष्टिक तत्व नहीं होते, जैसे कोई विटामिन या खनिज। सुक्रोज यानी एक तरह का ग्लूकोज होता है। फ्रुक्टोज से बना होता है, जो लैक्टोज भी एक प्रकार की शर्करा यानी चीनी ही होती है। फ्रुक्टोज भी एक प्रकार की प्राकृतिक शर्करा यानी चीनी होती है। और ये तीनों लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट से निर्मित हैं, जो चीनी के निर्माता हैं। गुड़ को प्राकृतिक स्वीटनर भी कहते हैं। ये गन्ने के जूस से ही बनते हैं। गुड़ में कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन होते हैं। इसके अलावा भी गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व है। अब तो यह सिद्ध हो गया कि चीनी से कहीं ज्यादा फायदेमंद गुड़ होता है। अब ये सवाल ये उठता है, गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं, फिर चीनी में पौष्टिक तत्व कहाँ चले जाते हैं जो गुड़ में विराजमान है? चीनी बनती है किसी कंपनी और गन्ने के जूस से बनाने की प्रक्रिया के दौरान खत्म हो जाते हैं और शेष बचते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जो एक प्रकार का शुगर यानी चीनी ही है। लेकिन दोस्तों, गुड़ कोलों में बनाया जाता है, यानी गुड़ बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, जिसके कारण गन्ने के रस के गुण ज्यादातर विराजमान होते हैं। इसलिए गुड़ चीनी से ज्यादा फायदेमंद होता है। पर समस्या यहाँ भी है, जब गुड़ की चाय बनाते हैं तो फट क्यों जाती है? दोस्तों, गुड़ भी दो तरीकों से बनाया जाता है। एक तो केमिकल वाला गुड़, जो चिकना सफेद आभा लिए हुए होता है। इस गुड़ से चाय बनाते हैं तो चाय फट जाती है। यह हमारे शरीर के लिए गुड़ कितना खतरनाक है, क्योंकि गुड़ बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोस जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग रंग निखारने के लिए करते हैं। इसके अलावा चूना, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन जैसे पाउडर और रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, जिसके कारण गुड़ की चाय फट जाती है। यानी जब आप उबलते हुए दूध में गुड़ डालते हैं तो दूध में मौजूद प्रोटीन, कैसीन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण आपस में चिपक जाते हैं। यही कारण है केमिकल वाले दूध की चाय बनाते हैं तो चाय फट जाती है। यानी दोस्तों, गुड़ में चमक और रंग को निखारने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोस केमिकल डाला जाता है। चूना भी गुड़ बनाने की प्रक्रिया और रस को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। फास्फोरिक एसिड भी गन्ने के रस को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पाउडर भी रस को साफ करने और गुड़ के रंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मिलावटखोरों और गोरख धंधे में कई तरह की ठगी की जाती है, जो सीधे तौर से सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। जैसे केमिकल कार्बोनेट गुड़ का वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिलावटखोरों द्वारा। सोडियम कार्बोनेट गुड़ को चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मिलावटखोर। सेफोलाइट भी एक केमिकल होता है, जो गुड़ में मिलावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सभी केमिकलों द्वारा बनाया गया गुड़ सिर्फ दिखने में ही गुड़ है, जबकि रसायन मिले गुड़ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड मनुष्य के शरीर के लिए सिर्फ हानिकारक ही नहीं, अति भयंकर और खतरनाक भी है। इसलिए दोस्तों, शुद्ध गुड़ की पहचान करके ही गुड़ खरीदना चाहिए। शुद्ध गुड़ का रंग डार्क ब्राउन होता है
और मिलावट वाला गुड़ भूरा या पीलापन का संकेत दे सकता है। मिलावटी गुड़ का स्वाद ही अलग होता है। आप जहां तक संभव हो देसी तरीके से बनाया गया गुड़ कोल्हू से ही खरीदना चाहिए, जो हल्का मटमैला या काली आभा लिए होता है। यही असली गुड़ है जिसकी चाय बनाने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन केमिकल वाला गुड़ खाने से एक नहीं अनेकों प्रकार की बीमारियों के आप शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।